Start chapter number 6 Political Parties. It is from Democratic Politics book of class 10th and this is part 1. Political parties play a very important role in democracy. As we know that India is the largest democracy of the world, and here we find so many political parties. So this chapter is very interesting to know about the political parties, their functions and different types of political parties of India. अगर हम कॉमन मैन के परसेप्शन की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होता है। अगर हम इंडिया में भी कहीं पर रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोगों से बात करें, वेदर दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, या कभी इलिटरेट लोगों से भी बात करें, तो हो सकता है कि कभी वो डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोल पाएँ, बट दे नो अ लॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया. दे हैव गुड नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. इसका मतलब ये हुआ कि इन द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट. और जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. कई लोगों के लिए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके बीच में पावर का एक्सचेंज होना, दैट इज़ डेमोक्रेसी फॉर देम. तो अब हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती, कैसे करती है कि उन्हें कई बार डेमोक्रेसी का सिनोनिम्स भी मान लिया जाता है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है. बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो है, पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है लोगों का, और ये ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्शंस लड़ता है और इलेक्शंस जीतने के बाद ये गवर्नमेंट फॉर्म करता है, एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करता है. तो पॉलिटिकल पार्टी मेनली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, पॉलिटिकल पार्टी वो अपने कुछ सर्टन प्लानिंग प्रिंसिपल्स स्कीम्स वो सब बनाता है और उसके ज़रिए लोगों को परसुएड करता है कि वो इलेक्शंस में उन्हीं को वोट करें, ताकि अगर वो इलेक्शन जीत जाएं तो फिर वो अपनी उन स्कीम्स को, पॉलिसीज़ को, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकें. तो ये पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग हुआ. नाउ इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स. हमारी बुक के हिसाब से जो 3 कंपोनेंट्स वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द लीडर्स. सबसे पहले लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं. लीडर्स जो होते हैं वो पार्टी को लीड करते हैं और वो फ्रंट फुट पर पार्टी को लीड करते हैं. पार्टी की जो पॉलिसीज़ होती है, मेनली दीज पॉलिसीज़ आर फॉर्म्ड बाय लीडर्स. और इलेक्शंस के दौरान ये रैलीज़ वगैरह करते हैं, अपनी प्लानिंग लोगों को बताते हैं. और जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में जो कैंडिडेट सिलेक्शन का काम है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन कम्स एक्टिव मेंबर्स. दूसरे नंबर पर आते हैं एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं वो लीडर से अटैच होते हैं, जुड़े रहते हैं, और जो भी डायरेक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन उनके लीडर्स उनको देते हैं वो उनको एक्टिवली परफॉर्म करते हैं. इन्हें एक्टिव मेंबर्स कहा जाता है. कार्यकर्ता हम आम बोलचाल की भाषा में इन्हें कहते हैं. इसके बाद होते हैं फॉलोअर्स. फॉलोअर्स लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी को डिवोटेड होता है, कमिटेड होता है. हालांकि वो एक्टिव मेंबर्स की तरह पार्टी के काम तो नहीं करते, पर जनरली वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं मॉरली, और जब कभी इलेक्शन होता है वो उसको वोट करते हैं, और पार्टी के जिस पार्टी को वो डिवोटेड हैं, जिसको वो फॉलो करते हैं, उसका वो फेवर करते हुए हमें दिखाई देते हैं. नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़.
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्ज़ाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। सबसे पहले कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पहला काम है वो है इलेक्शन लड़ना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले और वो इलेक्शन ही ना लड़े तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ही हुआ, अभी हमने जस्ट डेफिनेशन देखी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तो इलेक्शंस लड़ना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और इलेक्शंस लड़ करके ये कोशिश करते हैं कि उस इलेक्शंस में ये जीतें और गवर्नमेंट को फॉर्म करें, ताकि इलेक्शन जीतने के बाद अपनी उन पॉलिसीज़ को, स्ट्रेटजीज़ को जो उन्होंने कहा है जनता से, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देन कम सेकंड टास्क, सेकंड फंक्शन, दैट इज़ मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को बनाती है। वो अपने आइडियाज़ बताती है लोगों को कि किस तरह से वो सोसाइटी का, नेशन का, लोगों का भला करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए किस तरह की नीतियाँ, योजनाएं वो लेकर के आएगी। तो वो डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को फॉर्म करती है। देन थर्ड function is play role in making laws. Political parties they play very important role in making laws. वैसे तो हम जानते हैं कि लॉज बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है। इंडिया में हम इसे पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा दे आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और वो ही हमारे यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस को फॉर्म करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा होता है। कैसे? क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में के अंदर जो मेंबर्स हैं, हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, दे बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज़। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो स्टैंड होता है, जो चाहती है, जैसा वो रूल रेगुलेशन बनाना चाहते हैं, वैसा ही उनके मेंबर्स फॉलो करते हैं। और इस तरह से एक्चुअली में अगर हम देखें, वास्तव में हम देखें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कानून बनाती है, लॉज फॉर्मेशन का काम वही करती है। देन फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जॉब टास्क है कि वो इलेक्शंस लड़ने के बाद अगर वो जीत जाती है, मेजॉरिटी सिक्योर कर लेती है, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और फिर अपनी उन पॉलिसीज़ को जो उन्होंने फॉर्म की थी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। देन दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी लाती है और वो गवर्नमेंट बना लेती है, तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली है, जो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई, वो रोल ऑफ अपोजिशन को प्ले करती है। और एक डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है। अपोजिशन पार्टीज दे वॉच रूलिंग पार्टी वेरी माइन्यूटली। व्हेनेवर दे कमिट एनी मिस्टेक दे पॉइंट आउट इट एंड क्रिटिसाइज इट। जब भी रूलिंग पार्टी कोई गलती करती है, कोई मिस्टेक उनसे होती है, या वो अपनी पावर का मिसयूज़ करने की कोशिश करती है, तो अपोजिशन पार्टी उसे तुरंत क्रिटिसाइज़ करती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कि दे मेक पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट इश्यूज़ पर अपना स्टैंड कायम करती है और उस स्टैंड को वो लोगों को एक्सप्रेस करती है, बताती है, मीडिया के ज़रिए, रैलीज़ के ज़रिए या एक्टिव मेंबर्स के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है कि हम इस इशू पर पार्टी क्या सोचती है, उसका क्या रुख है, वो कैसे काम करेगी। तो इस तरह से लोगों को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक ही इशू पर डिफरेंट ओपिनियंस को जानने का मौका मिलता है और इस तरह से वो ओपिनियन फॉर्मेशन का काम भी करती है। फिर लास्ट है कि दे प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर। जो कॉमन मैन है, आम जनता है, उनको बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है वो कॉमन मैन के लिए, आम जनता के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाती हैं उनके बेनिफिट के लिए।
लेकिन चूँकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता उन स्कीम्स के बारे में, उन योजनाओं के बारे में, तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसलिए जो भी रूलिंग पार्टी है वो अपने लीडर्स और एक्टिव मेंबर्स के ज़रिए उन लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, स्कीम्स का फ़ायदा दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सारे फंक्शंस करती है और इसीलिए डेमोक्रेसी में ये बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसीलिए बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के आज के टाइम में हम डेमोक्रेसी को इमेजिन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब अगली बात हम करते हैं कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। वैसे तो ये जो फंक्शन में डिस्कस किया उससे हमें पता लग ही जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी हम और देखते हैं कि और कौन सी बातें इनको महत्वपूर्ण बनाती है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर अ नेशनल लेवल गवर्नमेंट। एक बार हम थोड़ी देर के लिए सोचें, हम एक इमेजिनेशन करें कि सपोज़ कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, इलेक्शन तो हो लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो, तब क्या होगा? सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। हमारी लोकसभा के अंदर ऑलमोस्ट 545 मेंबर्स हैं, तो जब इलेक्शन होगा तो एक भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ नहीं होगी, सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ राइज होगी कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कौन बनाता है? जिसको मेजॉरिटी मिल जाती है। तो जब सारे डिफरेंट मेंबर्स होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, निर्दलीय होंगे, तो ये पता करना तो मुश्किल ही हो जाएगा कि सरकार किसकी बनाए, क्योंकि सब एक एक मेंबर ही होंगे, मेजॉरिटी की तो बात ही दूर रही। पहली प्रॉब्लम तो यहीं हमारे सामने आएगी। सपोज़ किसी तरह से गवर्नमेंट बन भी जाए, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर साथ में आके बना भी लें, तो भी वो अपने अपने एरियाज़ के, अपने अपने जहाँ से वो चुन कर के आए हैं वहाँ के इश्यूज़ के ऊपर तो उनके पास स्टैंड होगा, उनको तो वो रिजोल्व करने की बात कर सकते होंगे। लेकिन ऐसे इश्यूज़ जो नेशनल लेवल के हैं उनको डील करने के लिए उनके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस होंगे और फिर उनके बीच में एक मत कायम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो सब अपनी अपनी अलग अलग बातें करेंगे और इससे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर चाहे वो हज़ारों में हो, लाखों में हो या करोड़ों में हो, वो कुछ पॉलिसीज़ को एग्री करते हैं। और इसीलिए जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन जीत जाती है तो जब अपनी उन पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट करती है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर हैं वो सब उन इश्यूज़ पर एग्री करते हैं। इसलिए उनके लिए गवर्नमेंट चलाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की गवर्नमेंट बना दें तो सरकार चलना मुश्किल हो जाएगा। उनके अलग अलग ओपिनियन होंगे और वे आपस में ही उनके बीच में डिस्प्यूट्स चलते रहेंगे। अब नेक्स्ट बात हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम दुनिया के अंदर हैं। तो हम देखते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड: 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम में ये होगा, जैसे कि नाम से लग रहा है, इसमें एक ही पार्टी जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है मेनली, और वही पावर को एंजॉय करती है। इसका एग्जांपल है चाइना। लास्ट ईयर आपने 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ही डोमिनेंट रोल प्ले करती है। वहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और हैं, लेकिन आज तक उनको कभी पावर नहीं मिली और ना कभी फ्यूचर में मिलेगी। ये कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ इलेक्शन में मेनली पार्टिसिपेट करती है और वही पावर को एंजॉय करती है। देन 2 पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर केवल 2 पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट रोल प्ले करती है और उन्हीं के बीच में पावर एक्सचेंज होता है। वहाँ पर भी कुछ छोटी मोटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन वो कभी भी मेजॉरिटी में नहीं आती और वो गवर्नमेंट नहीं बनाती। मेनली पावर एक्सचेंज 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज़ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। ये 2 पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरह से ब्रिटेन के अंदर, UK के अंदर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल। पावर एक्सचेंज टेकन प्लेस बिटवीन दीज 2 पॉलिटिकल पार्टीज। देन वी कम टू मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम वो है जहाँ पर
more than two political parties are able to contest election, और उनके बीच में पावर एक्सचेंज भी चलता रहता है। तो इंडिया इज़ द good example of multi-party system. In India, according to Election Commission, there are 750 political parties, 750 के करीब political parties हैं। और हमारे यहाँ पर नेशनल लेवल पर भी और स्टेट के अंदर भी हम देखते हैं कि पावर जो एक्सचेंज है वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को हुआ है। इस तरह से हम इंडिया में ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक या दो ऐसी नहीं है जिन्हें हमेशा पावर मिलती रहे। यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें पावर जो है वो एक्सचेंज होता रहता है। तो हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब एक कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है इन तीनों में, वन पार्टी, टू पार्टी या मल्टी पार्टी। तो इन माय ओपिनियन वन पार्टी सिस्टम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज वन पार्टी सिस्टम इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ पॉलिटिक्स। जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें एक पार्टी सिस्टम का तो कोई मतलब नहीं होता। एक पार्टी है इसका मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप चाहें उससे एग्री करें या ना करें, आपको उसी को इलेक्ट करना है। तो दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम ये बात करते हैं कि टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में कौन सा ठीक है। तो मेरे हिसाब से, और बुक में भी लिखा है कि ये डिपेंड करता है उस कंट्री की सोसाइटी पर, वहाँ के लोगों पर, उन्हें क्या सूट करता है, वहाँ की हिस्ट्री क्या रही है, वहाँ पर किस तरह का कल्चर है, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ कई कल्चर्स के लोग हैं, यहाँ कई लैंग्वेजेस वाले लोग हैं, यहाँ पर कई सारे क्लाइमेटिक और रीजनल डिफरेंसेस हैं। तो उनको एक या दो पॉलिटिकल पार्टी ठीक से अकोमोडेट करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इसके लिए हमें मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट मेथड लगता है। अब इसके क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, और विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इनको आप आराम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।